Hi beautiful people, welcome back to another vlog. I hope you guys are doing well. खैर आज जो है वेंसडे है और आज जो है वो हमारा चेकआउट डे है। चेकआउट कैसे मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ। गाइस मस्ट बी वंडरिंग, खैर हमारा जो ट्रिप था वो सिर्फ 4 डेज़ का था और हमने जो है अपना ट्रिप एक्सटेंड किया है। वी विल बी गोइंग बैक ऑन सैटरडे। वो इसलिए एक्सटेंड किया कि हमें मज़ा बहुत आ रहा था, हमारा जाने का दिल नहीं कर रहा था अभी। वी वांटेड टू गो टू द पूल, वी वांटेड टू गो टू सम बीचेस। अब्दुल्ला हादी को भी और छुट्टियाँ थी, दाद को भी छुट्टियाँ थी। So my mom's sister had holidays as well, so we decided to extend our trip for 4 days. So हम 4 more days इधर ही हैं और सुबह सुबह का टाइम है 10 पी एम कह रही हूँ 10 AM का टाइम है। हमारा जो चेकआउट है वो 11 AM है। खैर अभी इट्स ऑलमोस्ट 10:45 AM इन द मॉर्निंग। रेडी शेडी हम हो गए हैं, सामान भी हमने जल्दी जल्दी पैक कर लिया है। अब जो है बस हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करके हम लोग जल्दी से नीचे गाड़ी में चलते हैं। हम कहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो अगली हमने एयरबीएनबी में जो बुकिंग की थी वो हमारी 4 PM पे चेक इन है, शायद 3 PM पे चेक इन है। तो हमें जो है वो कुछ आवर्स टाइम किल करना है। हम कहीं जाएंगे, कुछ ज़रा घूमे फिरेंगे और फिर चेक इन करेंगे। और मैंने जो है आज की लुक को बहुत सिंपल एंड बहुत बेसिक रखा है। मैंने जो है ये अपना ऊपर ब्लैक गाउन पहना हुआ, नीचे आई एम वेयरिंग दिस मरून कलर टी शर्ट एंड आई एम वेयरिंग माई ब्लैक पजामाज। और नीचे जो है मैं अपने शूज़ पहनूँगी। आज की जो लुक है वो काफ़ी सिंपल है, बस आज की जो है मेरी ये लुक है। और अभी मैं आप लोगों को फुल OOTD भी करवा देती हूँ। सब चलते हैं, नाश्ता वगैरह करते हैं। चलिए जी गाइस, ये जो है आज मेरा नाश्ता है, डोनर एंड गायरस। आई एम गोना हैव अ डोनर एंड मम्मा एंड kids are having bread and fried egg। और ये जो है वीटा बिक्स है, सब अपना अपना नाश्ता करें, नाश्ता वगैरह करके देन वी गोना चेक आउट सून। एट दिस पॉइंट हमारा जो चेक इन टाइम है दूसरे होटल में वो 4 PM है और हमारे पास आई थिंक अभी 4 to 5 आवर्स है जो हम निकल करने हैं। सो लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं एंड आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी। अभी खैर निकलते हैं एंड आई मीट यू गाइस इन द कार नाउ। चलिए जी गाइस, हम जो है अब चीज़ें लेकर चलते हैं एंड लेट्स हेड टू द लेफ्ट नाउ। चलिए जी गाइस, हमने अपने एयरबीएनबी से चेकआउट कर लिया था और अब जो है हम लोग दुबई हिल्स मॉल जा रहे थे क्योंकि हम अब मॉल को एक्सप्लोर करना चाह रहे थे और हमारी नेक्स्ट लोकेशन से ये काफ़ी करीब था। तो हमने कहा इधर ही अपना टाइम वगैरह किल कर लेते हैं एंड इसको एक्सप्लोर। चलिए जी गाइस, हम जो है ज़रा दुबई हिल्स मॉल पहुंच गए और अब हम अंदर जा रहे हैं एंड लेट्स गो इनसाइड। बाहर गर्मी भी है, धूप भी है, ज़रा ये थोड़ा सा बाहर का पैसेज है, इसको वॉक करके कवर करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अंदर आ गए, मैं आप लोगों को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ दुबई हिल्स मॉल। चलिए जी गाइस, दुबई हिल्स मॉल वाज रियली नाइस। हमने यहाँ पर शॉपिंग बहुत इन्जॉय की, वी रियली इन्जॉयड। खैर इट वाज 1 PM एंड टाइम वाजंट वेरी बहुत लेट नहीं था तो इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था। हमारा फर्स्ट स्टॉप जो था वो टॉयज़ आर अस था, हादी और सब बॉयज़ एंड गर्ल्स सब बच्चों का फेवरेट। हादी ने यहाँ से कुछ टॉयज़ लिए, कुछ लेगोज़ लिए और हादी फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसका तो दिन बन गया कि मैंने फाइनली टॉयज़ ले लिया एंड उसको पुलिस लेगोज़ और इन चीज़ों का बहुत शौक़ है। सो फाइनली ही गॉट हिज लेगोज़। उसके बाद हम जो लेगोज़ लेने हैं, फिर हम लोग ओकाइडी पे आ गए। यहाँ पर हमने हादी के कुछ ट्राउज़र्स लिए एंड यहाँ पर जो है अब हम लोग मॉल को एक्सप्लोर कर रहे थे। हमने ऑलमोस्ट आई थिंक एक फ्लोर हमने एक्सप्लोर कर लिया था, थोड़ी सी शॉपिंग की। यहाँ पर जो है वी सॉ रियली नाइस कैफ़े एंड देन हमने थोड़ी सी कैफ़े से जो है वो हमने कॉफ़ी ली, क्रॉसॉन लिए और फिर जो है हम लोग BBZ पे जा रहे थे। इट्स वन ऑफ माई वेरी फेवरेट स्टोर और मुझे जो है वो यहाँ से शॉपिंग करने का बहुत मज़ा आता है। You get everything in just one shop, so I went here and मैंने जो है वो यहाँ से कुछ ड्रेसेस लिए और I really liked one bag but मैंने नहीं लिया because I couldn't decide। मुझे actually 2 bags पसंद आए थे and I really wanted to buy one, so I could not decide कि मैं कौन सा लूँ और कौन सा छोड़ूँ। So माइंड में अपना मेकअप नहीं कर पाई, so then I left both and I said that I'll get them some other time।
यहाँ पर जो है हम लोगों ने बच्चों को जो है वो देयर वाज अ चेयर, हमने वहाँ पर बिठा दिया दैट यू गाइस सिट देयर एंड चिल बिकॉज बॉयज़ जस्ट हेट शॉपिंग। अपनी चीज़ें ले लें उसके बाद उनको होता है बस अब घर चलें। तो यहाँ पर जो है मी एंड माई मम रियली वांटेड टू गेट इनसाइड एंड डू सम शॉपिंग, सो हम लोग अंदर चले गए। हमने बच्चों को बाहर बिठाया, डिवाइसेस पे आईपैड दिए उनको उनके अपने, कि वो लोग खेलें और गेम्स खेल के थोड़ा सा वो इन्जॉय कर लें। बिकॉज़ बाहर वी couldn't गो समवेयर आउट बिकॉज़ इतनी गर्मी थी। ये जून जुलाई का जो टाइम होता है इट्स लाइक बर्निंग हॉट। तो देयर वाज नो यूज़, हमें फिर मॉल में वी वांटेड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम इन द मॉल। तो यहाँ पर जो है वो हमने शॉपिंग वगैरह की और शॉपिंग वगैरह करके इतने में हमने जब टाइम देखा तो हमारा ऑलमोस्ट चेक इन टाइम था फॉर द नेक्स्ट होटल। तो BBZ से शॉपिंग करके वी डिडंट गो समवेयर एल्स, वी जस्ट हाँ उसके बाद हम लोग R&B गए थे। जी गाइस, मॉल वगैरह से फ्री होकर अब जो है वो हम लोग अपनी Airbnb की लोकेशन पर जा रहे थे। हमने जो है वो बुकिंग पाम में करवाई थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो एटलांटिस में बुकिंग नहीं मिली, बिकॉज़ हमने जो है वो एक रात पहले बुकिंग करवाई एंड नेक्स्ट डे हमारा चेकआउट था। हमारा जो एक्सटेंडेड ट्रिप था वो बहुत अनप्लान्ड था, वी वर जस्ट सिटिंग वन नाइट एंड हमने सोचा कि 4 हॉलीडेज़ हमारे पास और है तो हम लोग 4 नाइट्स यहाँ पे गुजार लेते हैं। और फिर जो है हमें एटलांटिस में तो बुकिंग नहीं मिली, बट पाम में देयर वाज अनदर होटल नेम्ड ग्लोबल स्टे। हमने जो है वो वहाँ पर 4 नाइट्स की बुकिंग करवाई। दिस वाज द लॉबी एरिया वेयर वी वर गोइंग फॉर टू लुक फॉर आवर रूम। और द लॉबी एरिया वाज प्रिटी नाइस, प्रिटी डिसेंट। द होटल वाज रियली नाइस, पूल भी था, जिम भी था। इट वाज वेरी नाइस, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छा होटल था। आई वुड रियली रिकमेंड कि आप लोग भी आए और स्टे करें। इट वाज रियली नाइस, हमने अपना स्टे बहुत इन्जॉय किया। अब मैं आप लोगों को अपार्टमेंट का टूर दे रही हूँ। दिस वाज द टॉयलेट एरिया, द वॉशरूम, इट वाज रियली नाइस एंड the room, of course the room was really nice, terrace भी था, balcony area। सुबह के टाइम हम लोग इसको खोल देते थे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग तो अच्छा प्लेजेंट वेदर होता था, फिर दोपहर के टाइम काफ़ी गर्मी होती थी। दिस वाज द लिविंग एरिया, देयर वाज एन ओपन किचन। जी गाइस, फाइनली मुझे जो है वो ज़रा टाइम मिल गया है आप लोगों से भी बात करने का, क्योंकि हम जब चेक इन हमने किया, खैर अब रात का सुबह का 1 बज रहा है, इट्स 1 AM इन द मॉर्निंग। खैर मैं यहाँ पर जो आके मेरा जो AM और PM है ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। पता नहीं आजकल जो है वो, क्योंकि हम रात को भी लेट सोते हैं, जल्दी सुबह उठ जाते हैं, पूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना रेडी करते हैं। आज तो इट्स बिन लाइक आई थिंक 6 days सिंस वी आर ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। और अब खा के खाना बाहर का जो है वो इतना दिल कर रहा है घर का देसी फूड खाने का। आई एम नॉट अ वेरी प्लान के विल मेक दाल चावल, पूल से आकर दाल चावल बनाएंगे, खाना खा के फिर कहीं बाहर जाएंगे। अभी तो ये सारा जो है वो ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और अभी जो है इसमें से कुछ चीज़ें मैंने खोल के निकालनी है। कुछ अब मैं ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा सिर्फ अब यहाँ पे 3 नाइट्स एंड 1 डे का स्टे है, तो मैं अब इतना ज़्यादा अनपैक नहीं करूँगी, क्योंकि पिछले होटल में हमने अनपैक कर दी थी चीज़ें। और मैं इसको यहाँ चलो अब जो है मैंने सेट कर लिया कैमरा, अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ। खैर मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने जो है वो लास्ट होटल में चीज़ें वगैरह वार्डरोब में बहुत अच्छे से खोल के ऑर्गेनाइज़ की रखी। मुझे था एवरीडे सूटकेस खोलना करना इज़ वेरी हार्ड, तो मैंने जो है वो सारा सामान खोल के वार्डरोब में लगा दिया। एंड देन रात को, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था हमारा चेकआउट है वेडनेसडे को, हमें लगा हमारा चेकआउट थर्सडे को है। सो ये भी हमारे साथ कल के व्लॉग में बताऊँगी क्या वो है। तो खैर हमें रात को जो है वो पता चला, फिर हमने जल्दी से जाके फिर जो है वो हमने रात को मैंने आप लोगों को बताया हम सतवा गए हुए थे फॉर डिनर। हम लोग राउंड अबाउट सुबह के 4:30 बजे वापस आए। फिर हमने जल्दी से पैकिंग की, मैंने पैकिंग की, मम्मा ने पैकिंग की, हम सब ने मिल के चीज़ें रखी, ऑर्गेनाइज़ किया सब कुछ, और इतनी माइंडलेसली पैकिंग की थी। बैग्स में हमने चीज़ें डाल ली, सूट केसेस ऑफ कोर्स हमने इतना ज़्यादा फिल नहीं किया क्योंकि बार बार खोलना बंद करना वाज अ होल एफर्ट। तो फिर हमने जस्ट बैग्स में चेक इन कर लिया ऑफ कोर्स, क्योंकि जब विल बी ट्रैवलिंग बैक तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, तो ऑफ कोर्स वी कांट पुट, सो हमें जो है वो प्रॉपर माइंडफुल पैकिंग करनी पड़ेगी। खैर इस सारी स्टोरी का बताने का मकसद आप लोगों को ये है कि आप लोगों को पता चले कि यह जो तो ये था आज का सारा
अभी जो सो आई जस्ट वाना मेक श्योर कि मैं सूट केसेस को एम्प्टी ना करूँ फुली, और मैं चीज़ों को उसी के अंदर से मैनेज कर लूँ, और मुझे इतना ज़्यादा वार्डरोब में ऑर्गेनाइज ना करना पड़े। इफ़ अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे वार्डरोब में चाहिए तो मैं ऑफकोर्स वो रख लूँगी। खैर सो मुझे जो है वो इतना ज़्यादा अनपैक नहीं करना, बिकॉज पैकिंग इज़ वेरी हार्ड। शुरू में मुझे पैकिंग इतनी फ़न लगती थी और मैं अब बहुत ज़्यादा इसको एक एक्टिविटी समझती थी। अब जितने जितने टाइम के साथ थोड़े बड़े हो रहे हैं तो अब पता चला है कि यार इट्स अ कंप्लीट एफर्ट और ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो खैर मुझे चीज़ें वगैरह इतनी ज़्यादा अनपैक नहीं करनी। खैर आज का जो था वो स्टोरी ये थी। अब जो है इट्स टाइम टू एंड द व्लॉग, और आज का व्लॉग आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। ऑफ कोर्स मैं आज इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं कर सकी, बट ऑफ कोर्स मैंने आप लोगों को वो दिखाया जो मैं हमारे साथ आज हुआ है। सो इट वाज अ वेरी बट बिजी डे एज वेल। खैर आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इफ़ यू डिड डोंट फॉरगेट टू व्यू, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. डू follow me on my Instagram at @iofficialhuda. And as always, I'll catch you guys in the next vlog. Take care, beautiful people. Bye bye.